हेलो गाइस, वेलकम टू पोस्टल इनसाइट। तो देखो, जीडीएस टू एमटीएस पोस्टमैन और मेल गार्ड का जो नोटिफिकेशन आने वाला था वो आ ही गया है लगभग सभी सर्कल में ही। और उसके बाद आज हम लोग कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कुछ दिनों से चर्चा में है। जैसे एग्जाम डेट क्या पोस्टपोन हुआ है, क्या रहेगा इस बार का सिलेबस, क्या वैकेंसीज इस बार अवेलेबल होंगे, और उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या इस बार एलिजिबिलिटी में रिलैक्सेशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो चलिए बिना वेस्ट किए टाइम हम लोग इसको शुरू करते हैं। देखो, ये जो नोटिफिकेशन है उत्तराखंड सर्कल का है, तो इसको हम लोग ले रहे हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कि कैसा सिलेबस रहेगा वगैरह वगैरह, क्या एग्जाम क्राइटेरिया रहेंगे वगैरह। आप चाहे तो बाकी सर्कल का भी जो नोटिफिकेशन है वो देख सकते हो, वेबसाइट में आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे जो शेड्यूल दिया है वो शेड्यूल सब सर्कल के लिए लगभग फिक्स्ड ही है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि एग्जाम का डेट क्या होगा। तो एग्जाम का डेट देखो 31 अगस्त को ही होगा, मतलब जो टेंटेटिव एग्जाम डेट था उसी में एग्जाम होने वाला है। इसमें कोई चेंजेस नहीं आया है, कोई पोस्टपोन नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो 16 अगस्त को नोटिफिकेशन आया था, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो आपका जो लास्ट एक एप्लीकेशन का डेट है वो लास्ट एप्लीकेशन डेट है 8 अगस्त को, यानी कि इससे पहले आपको आपका डिवीजन में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखो जो डिवीजन रहेगा वो उसका कुछ इंटरनल काम है, उनको आरओ में भेजना पड़ता है, फिर आरओ को सीओ में भेजना पड़ता है। ये प्रोसेस लगभग 19 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का 25 अगस्त तक आपका जो है आपका एडमिट इशू हो जाएगा, जिसमें आपका जो कहाँ पे आपका एग्जाम होने वाला है वो सब डिटेल वगैरह लिखा रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ के देखते हैं कि इसका, हाँ यहाँ पे देखो एक और पॉइंट है, एग्जाम का जो टाइम है वो 10 AM का होता है। ठीक है, तो 10 AM आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आपका पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 रहेगा। हाँ, पेपर 3 इस बार इंक्लूड हो गया है। पेपर 3 का इंट्रोडक्शन, मतलब आपको पता है पेपर 3 क्या होता है, लैंग्वेज पेपर होता है, जो पिछले बार नहीं हुआ था लेकिन इस बार पेपर 3 होगा। ठीक है, पेपर 3 का एग्जाम होगा, लेकिन पेपर 3 एग्जाम किसका होगा वो हम बाद में जाकर डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखो यहाँ पे दिया है कि वैकेंसीज देख लेते हैं। यहाँ पे देखो उत्तराखंड सर्कल का जो वैकेंसी है, पोस्टमैन का वैकेंसी देख लो, ओनली 5 वैकेंसीज। ठीक है, बहुत कम वैकेंसीज है, बहुत कम, मतलब ना के बराबर वैकेंसीज आप मान सकते हो। वैसे उत्तराखंड सर्कल ज़्यादा बड़ा सर्कल है नहीं, लेकिन फिर भी वैकेंसीज बहुत कम है। मेलगढ़ का तो वैकेंसी है ही नहीं, पूरा जीरो है देखो। ठीक है, और एमडीएस का जो वैकेंसी है ओ सी ओ डीएपी, इसमें क्या है, एक ही वैकेंसी है, और जो नॉर्मल सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स है उनमें 7 वैकेंसीज है। ठीक है, बहुत ही कम वैकेंसीज है, बहुत ही कम। देखो ज़्यादातर सर्कल में वैकेंसी कम ही है, 100 से कम ही है। ठीक है, और वेस्ट बंगाल सर्कल का वैसे वैकेंसी वैसे थोड़ा ज़्यादा है कॉम्पेयर टू अदर सर्कल, 699 वैकेंसीज है। ठीक है, और मेलगार्ड मतलब एमटीएस का वैकेंसीज के बारे में बात कर रहा हूँ, पोस्टमैन का भी बहुत वैकेंसीज ही देखा था मैंने। ठीक है, और बाकी सर्कल का आप देख सकते हो वैकेंसीज वैसे कम ही है इस बार। ठीक है, फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी के ऊपर। तो एलिजिबिलिटी में देखो जो पोस्टमैन की एलिजिबिलिटी है उसमें आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपका 10 पास होना चाहिए, आपको कंप्यूटर नॉलेज आना चाहिए, और आपका क्या होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 2 व्हीलर या तो मोटर, मतलब एक तो पोस्टमैन के लिए 2 व्हीलर और मोटर होता है किसके लिए, मेल गार्ड के लिए। ठीक है, अगर आपके पास इसका लाइसेंस नहीं है तो आपको लाइसेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट है अगर आप पोस्टमैन का एग्जाम दे रहे हो तो इसके बाद देखो यहाँ पे एज लिमिट में आप देख सकते हो 50 साल का एज लिमिट दिया गया है। ठीक है, 50 साल से ऊपर अगर आप हो तो आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे, इसमें थोड़ा सा सब्सिडी वगैरह रहता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे आते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे था जो कि सर्विस एक्सपीरियंस। सर्विस जो एक्सपीरियंस है वो आपका 5 साल का रेगुलर एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए जीडीएस। ठीक है, मतलब इसमें रिलैक्सेशन नहीं है, पिछले बार 4 साल का था लेकिन इस बार 5 साल का ही है, उसमें कोई रिलैक्सेशन दिया नहीं गया। ठीक है, इसके बाद कुछ और डिटेल्स यहाँ पे दिया है। उसके बाद हम देखेंगे जो है एमटीएस का जो आपका एग्जाम का मतलब एलिजिबिलिटी है। तो एग्जाम के लिए देखो यहाँ पे कोई ऐसे एजुकेशन लिमिट या अपर लिमिट कुछ है नहीं। ठीक है, सर्विस एलिजिबिलिटी आप देखेंगे तो आपको 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए ऐसे ग्रामीण डाक सेवक। ठीक है, तो इस बार भी इसमें भी कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया। पिछले बार जो 2 साल का एक्सपीरियंस रिलैक्सेशन, मतलब 1 साल रिलैक्सेशन देकर 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस हुआ था, इस बार वो 2 साल से फिर से 3 साल का कर दिया गया है। और इसके बाद बात हो रहा है कि फिर से क्या इसके ऊपर कोई नोटिस आएगा, रिलैक्सेशन देगा या नहीं दिया जाएगा। मेरे ख्याल से नहीं दिया जाएगा, आई डोंट नो, देगा देगा तो अच्छी बात है, लेकिन कैसे देगा, क्योंकि देखो वैकेंसीज देखो आप, इतना कम वैकेंसीज, 5-10 वैकेंसीज, अब कितना लोग इसके लिए फाइट करेंगे। ठीक है, तो वैकेंसीज मतलब ज़्यादा होता तो रिलैक्सेशन देने का चांसेस था। बहुत लोग बोल रहे हैं कि रिलैक्सेशन देने का फिर से कोई बात वगैरह उठ रहा है, तो मतलब ऐसा नहीं, यही कंफर्म है, लेकिन फिर भी कुछ बात उठ रहा है, तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई बात है नहीं। फिर भी अगर दे दे तो ठीक है, आप लोगों के लिए अच्छा है, जो लोग एग्जाम दे पाएंगे 2 साल का एक्सपीरियंस वाले। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर हम कुछ बात आगे करेंगे नहीं, तो जो दिया है उसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके ऊपर आज हम कुछ नहीं बोलेंगे। इसके बाद देखो पैटर्न देखते हैं हम, पैटर्न और सिलेबस का देख लो। सिलेबस का पैटर्न जो है वो जो 5 मतलब 2022 के जो अप्रैल में
अप्रैल 5 को जो नोटिफिकेशन आया है, मतलब जो अमेंडमेंट हुआ है, जो उसका जो सिलेबस है उसी के ऊपर बेस्ड होकर एग्जाम होने वाला है। इसका मतलब जो सिलेबस पैटर्न है उसमें कोई चेंज नहीं है, जो सिलेबस था उसी के ऊपर ही सिलेबस रहेगा। पिछले साल का जो सिलेबस है उसी के ऊपर ही सिलेबस रहेगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे, देखो कुछ, हाँ यहाँ पे तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दिया है। जैसे देखो, जो कैंडिडेट्स पोस्टमैन एंड मेल गार्ड का एग्जाम दे रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को पेपर 3 देना पड़ेगा, ठीक है। एमटीएस को पेपर 3 देने का जरूरत नहीं है। मतलब जो लैंग्वेज पेपर है वो सिर्फ पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए ही होंगे। मतलब देखो, जो लोग एमटीएस का एग्जाम देते थे उनको पेपर 1 देना पड़ता था और साथ ही साथ पेपर 3 भी देना पड़ता था। लास्ट बार पेपर 3 नहीं आया था, इस बार भी पेपर 3 नहीं आ रहा, सिर्फ पेपर 1 ही आपको देना पड़ेगा। और जो लोग पोस्टमैन और मेल गार्ड का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए आपको पेपर 1 भी देना पड़ेगा, पेपर 2 भी आप लोगों को देना पड़ता ही पड़ता था, और इस बार आपका पेपर 3 भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और इनमें जो क्वालिफाई करेगा उनके लिए पेपर 4 यानी कि डेस्ट का एग्जाम होगा, ठीक है। डेस्ट क्या होता है, देखो यहाँ पे डेस्ट का एग्जाम होगा। डेस्ट होता है डाटा एंट्री स्किल टेस्ट, ठीक है। एक क्या होगा, इंग्लिश में होगा, 15 मिनट का एक कंप्यूटर टेस्ट आपको दिया जाएगा। वो आप अगर क्वालिफाई करेंगे फिर आपको उसके लिए बुलाया जाएगा बाद में, इसके साथ नहीं, बाद में, ठीक है। इसके बाद देखो कुछ और आपका प्रेफरेंस वगैरह का फॉर्म वगैरह है, आप ये जो क्राइटेरिया वगैरह आप देख सकते हो, यहाँ पे सब बहुत सारा चीज़ें है, इनको हम स्किप करते। देखिए ये फॉर्म है, आपको ये फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्म फिलअप करके आपको आपके सर्कल में देना पड़ेगा, आपके डिवीजन में देना पड़ेगा। कब देना पड़ेगा, 8 अगस्त तक आपको देना पड़ेगा, ठीक है। इसमें बहुत सारा है, आपको इसका गाइड आपको कर दिया जाएगा, अरे यहाँ प्रेफरेंस वगैरह सब दिया जाएगा, इसका गाइड आपको कर दिया जाएगा। तो लगभग देखो यही था जो था सिलेबस। तो ये थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ ही है कि एग्जाम का सिलेबस पैटर्न वगैरह के बारे में। अब आते हैं जीडीएस टू एमटीएस मिशन 2025 के बारे में। मतलब अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं भी किया तो आपको थोड़ा सा दिक्कत तो होगा ही, लेकिन फिर भी आप लोग कोशिश कर सकते हो प्रिपरेशन करने का। ऐसा कोई बड़ा सिलेबस होता नहीं है, आप चाहे तो कर पाएंगे। और अब नोटिफिकेशन आ ही गया है तो हम लोग बैक टू बैक वीडियोस भी देंगे सिलेबस कवर करने के लिए, ठीक है। तो इसमें आपको हम लोग, अगर आप ज्वाइन करेंगे हमारे साथ, तो आपको हम लोग एक्सक्लूसिव वीडियो लेक्चर्स भी देंगे, साथ ही साथ आपको डिपार्टमेंटल जीके और अरिथमेटिक के नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। पीडीएफ फॉर्मेट में आप लोगों को नोट प्रोवाइड किया जाएगा। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी हम लोग थोड़ा बहुत आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको फायदा हो, आसानी हो। हाँ, फुल सिलेबस कवरेज करने की कोशिश किया जाएगा, जो भी होगा वो सब हम लोग करेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आप लोग हम प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें आपको फायदा हो प्रैक्टिस करने के लिए। और ये जो कोर्स फी है ये 599 का है, लेकिन आपको ऑफर में हम लोग इसे 299 पे ही दे रहे हैं। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहो तो हमारे व्हाट्सएप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, या तो हमारा जो ग्रुप है टेलीग्राम में उसमें भी आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं जल्दी से, आपका मतलब आप लोग भी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए अच्छे से, ठीक है। ज़्यादा टाइम है नहीं, तो आपको ऑल द बेस्ट। मिलते हैं जल्दी दोबारा नए वीडियो के साथ।